मैं अभी अभी स्लोवाकिया के बीचों बीच स्थित एक जेल से भागा हूँ। सच तो ये है कि वास्तव में नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक YouTube वीडियो है। अगर मैंने किया होता और अब मैं सड़क होता पर और हैच के पार, ताकि मैं अपने वतन आयरलैंड की सुरक्षा में वापस पहुंच सकूं। देखने के लिए कि यह संभव है। नियम यहाँ नंबर है 1, मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ, हथकड़ी लगी और बिना पैसा। दूसरा, अगर पुलिस मुझसे सवाल करती है तो मैं चुनौती हार जाता हूँ। अगर मैं स्लोवाकिया और आयरलैंड के बीच किसी भी सीमा पर रुका हूँ तो मैं चुनौती हार जाता हूँ। अगर मैं किसी को बताऊं मैं सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ, मुझे चुनौती हार जाती है, क्योंकि मैंने अभी जेल से भागा हूँ। मुझे तेजी से पैसा कमाने की जरूरत है ताकि मैं स्लोवाकिया से भाग सकूं। तुम्हारे पास कोई भी पैसे के लिए, तुम एक भागा हुआ कैदी हो। क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है? क्या आप लोगों के पास कोई पैसा है एक भागे हुए कैदी के लिए? 10 सेंट, हम इसे ले लेंगे। 10 सेंट से शुरुआत। अरे ये लो। 1 यूरो। हाँ, हम अभी कर रहे हैं। हाँ, 5.97। हाँ, धन्यवाद। अरे 2 यूरो, हम अमीर हमारे हैं। पास 7 यूरो 95 सेंट है। सकता है, लेकिन चलो स्लोवाकिया से अभी के अभी निकलते हैं। स्लोवाकिया से भागने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने से पहले मुझे इन जंजीरों से बाहर निकलने का एक तरीका ढूंढना होगा। इसलिए मैंने एक विशेष चीज की तलाश में हार्डवेयर स्टोर में प्रवेश किया। ठीक हो? हाँ, तुम ठीक हो? ठीक है, आजादी। बस दरवाजे से बाहर चलते हैं। हाँ, चलो यहाँ से निकलते हैं। अब जब मैं अपनी बेड़ियों से ज्यादातर मुक्त हो गया था, भागने का समय आ गया मैं था। अभी एक बस स्टॉप पर आराम कर रहा हूँ। मुझे 10 मिनट में एक बस पकड़नी है। हंगेरियन सीमा तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीब नजरों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप बस लोगों के आसपास लगातार घूमते रहें तो लोग मान लेते हैं कि आप स्टाइलिश दिख रहे हैं। भूख लगी हो तो ऑर्डर करो, तुम्हारा मैंने काम हो गया। स्लोवाकिया की सीमा तक बस से यात्रा की। मैंने हंगेरियन सीमा की ओर यात्रा शुरू की। हम अब हंगरी की सीमा पर हैं। हमें पार करना होगा रूराट्सका। ये एक हंगेरियन हमें है। पार करने के लिए इस शहर तपती धूप में उस 3 पंक्ति के उस पार जाना हमें पार करना गलत चाहिए। सीमा। और अंततः मेरे पैरों में छाले पड़ चुके थे। मैंने हंगरी के गांव में कदम रखा। वह भूखा झंडा है ना? हाँ, मुझे लगता है। ओ हाँ, हम यहाँ हैं। ठीक अच्छा, है, हम पहले में एक पहुंच गए हैं। देश जो काफी रोमांचक है, पर हम बीच में ही कहीं फंस गए हैं और ये बहुत गर्म है। हम आधिकारिक रूप से स्लोवाकिया से बच निकले हैं। देखने का समय आ गया था कि क्या हंगेरियन स्थानीय लोग एक भागे हुए कैदी की मदद करेंगे। अरे, वह रुक रही है। हे भगवान, वह रुक रही है। अलविदा। तुम रूस के पास जा रहे हो, है ना? हाँ, सही है। हाँ, तुम्हें कैदी को ले जाने में कोई आपत्ति है? धन्यवाद। हम हंगरी के एक गांव में हैं। जैसा कि आपने शायद अनुमान लगा लिया होगा, मैं अकेला यात्रा नहीं कर रहा हूँ। यह मैट है जिसने मेरे साथ जेल से भागने में मदद की है और यह भयानक यात्रा पर भी मेरे साथ आ रहा है। खेल की योजना किसी तरह से ऑस्ट्रिया तक पहुंचने की है और अधिक गर्मी से थकाने वाली चाल के बाद हमने कुछ देखा जो हमें ऑस्ट्रिया की आजादी के एक कदम और करीब ला सकता था। हालांकि ट्रेन स्टेशन होते हुए भी भले ही संभावनाएं अत्यंत कम हो, हम वहां जाकर यह सब करेंगे और उनसे कहें कि वे कैदियों को सीधे ऑस्ट्रिया तक ले आएं। मैं इसे संभव बनाऊंगा। उस जगह पर और यही वह समय था जब हमने कैमिल से मुलाकात की। हम अभी अभी जेल से भागे थे। तुम जानते हो, हाय दोस्तों, सलाम। कैसे हैं? तुम्हें कितना भुगतान करना पड़ता है? कोई टिकट नहीं, कोई टिकट अरे नहीं, धन्यवाद। आपको यकीन है? हाँ, बस जान लीजिए कि आप एक अपराधी की मदद और सहायता कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। केमिल मुझसे संबंधित लग रहे थे, जैसे उन्होंने कहा। वो खुद थोड़ा अपराधी था और उसने मुझे इस पूरे वीडियो में पहली बार का खाना खरीदा। ये तो बिल्कुल सही लगा। कैमिल, तुम सच में जबरदस्त। कैमिल हमें जल्दी से बच निकलने में मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें वो ट्रेन दिखाई जिससे हमें अगले देश में पार करना था। यहाँ से चीजें और भी मुश्किल होने वाली थीं। वियना के लिए टिकट सिर्फ 7 यूरो में। दुर्भाग्यवश 25 सेंट का नुकसान होता है। ठीक है, चलिए यह टिकट खरीद लेते हैं। हमें अब चलते रहना होगा। मुझे नहीं पता। हाँ हाँ। अरे ये क्या है सो? अरे वो गर्म है। चलो तेजी से निकलते हैं। और फिर हम ऑस्ट्रिया की राजधानी शहर वियना के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में थे, जहां लोग हम पर तुरंत शक करने लगे थे।
निश्चित रूप से बहुत सारी नजरें मिल रही हैं। मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को देख पा रहे हैं कि वे देख रहे हैं। हाँ, सभी भाग्यशाली हैं और मैं अपनी हथकड़ी छिपा नहीं सकता। लेकिन और भी चिंताजनक बात यह थी कि आसपास कितनी पुलिस थी। अगर हमसे पूछताछ होती तो ये खेल खत्म हो सकता था। यह मुश्किल है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हमें पुलिस के सवालों में फंसने की इजाजत नहीं है, इसलिए हमें आगे से काफी सावधान रहना होगा, नहीं तो हम चुनौती हार जाएंगे। वह तो है। ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत है। हम यहाँ और भी बहुत कुछ हम वियना के बाहरी इलाके में जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ने वाले हैं और मुफ्त में ट्रेन से यात्रा करके लिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे। चलो। ऊन की कमी खलेगी। ठीक है, हम शहर के केंद्र से बाहर हैं। अब हमें बस किसी को ढूंढना है जो हमें कहीं ले जा सके। बैटरी खत्म हो गई है, रोशनी कम हो रही है। ये बड़ी समस्या है। आइए तुरंत इसका समाधान निकालें। मुश्किल होने वाला। मुझे क्या पता था कि ये कितना आत्मा कुचलने वाला होगा। 2 घंटे के दौरान हजारों कारें बिना मदद किए एक अपराधी के पास से गुजर। मेरा मतलब है हर क्लास में कम से कम 1000 मिनट बाकी, सब अच्छा दिख रहा और जितना समय मैंने सड़क के किनारे बिताया, पुलिस द्वारा रोके और पूछताछ किए जाने की संभावना उतनी ही बढ़ती गई। ट्रिपल का चमत्कार मुझे महसूस हो रहा है। चमत्कार होगा। मैं हताश हो रहा था और हताश समय हताश कदमों की मांग करते हैं। चीजें अच्छी नहीं लग रही। सड़क के उस पार खराब सिग्नल और किसी तरह किसी को हमें लाने के लिए मना लें। ये तो नर्वस कर देने वाला फिर से रॉक कर रहे हैं। मेरी योजना इस गैस स्टेशन पर लोगों को घेर कर सीधे सीधे बताने की है कि मैं जेल से भागा हूँ और क्या वे मुझे वियना से जितना संभव हो उतना दूर ले जा सकेंगे। मेरा दोस्त अभी जेल से भाग आया है। क्या आप 2 अपराधियों को लेने में रुचि रखेंगे? जर्मनी जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप हमें कहीं लिफ्ट दे सकेंगे? हाँ, मैं कल भाग गया था। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। क्या आप 2 अपराधियों को ले जाने के लिए तैयार होंगे? ठीक है, ये सब ठीक है। जब अस्वीकृतियों की गिनती से ज्यादा हो गई तो रुकने का समय था। कोई भी रात में भागे हुए कैदी को कहीं नहीं ले जा रहा था। दोस्तों, ये निश्चित रूप से मेरे द्वारा किए गए सबसे कठिन वीडियो में से एक है। ठीक है, और इसलिए मैं ऑस्ट्रिया के ग्रामीण इलाके में और आगे चल दिया, किसी जगह ढहने की तलाश में। कोई ठिकाना नहीं है। मैं वास्तव में खुद से निराश हूँ। मैंने कभी भी आयरलैंड में होना नहीं चाहा था। मुझे कुछ नींद लेने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत है और अच्छा समय बिताना है। अगले दिन मुझे लगा कि मेरी धैर्यता का उत्तर मिलना चाहिए, इसलिए मैं वापस गैस स्टेशन गया और ये हुआ पहले व्यक्ति से मेरा सामना। मैं जर्मनी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप एक अपराधी को लिफ्ट देने के लिए तैयार हैं? अरे यार, धन्यवाद। मुझे किसी तरह पहले व्यक्ति से ही लिफ्ट मिल गई थी और यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है और हम एक रहस्यमयी क्रोधित रूसी आदमी की कार में बैठते हैं जिसका नाम अंजोर। ये बहुत गलत लगता है। अगर वे हत्यारे और उसका दोस्त जिसने हमें अपना नाम कभी नहीं बताया, उसने हमसे बहुत कम बात की या हमसे कोई सवाल नहीं पूछा। उसने सीधे सीधे मुझसे कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम जेल से हो या नहीं, और वह चलता रहा। दरअसल वह इतना दूर चला गया कि हमें एहसास हुआ कि उसने हमें उतारने की जगह से आगे चला दिया। मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब है कि हमें अब किडनैप कर लिया गया है, लेकिन इसके बारे में सोचने का समय मिलने से पहले ही कार खराब हो शायद इसमें हमारी रुचि हो सकती है कि हम इसे इसके माध्यम से आजमाएं, क्योंकि हो सकता है कि वे हमें बहुत आगे ले जाएं। उन्होंने हमें पहले ही उन्होंने कहा था उससे ज्यादा आगे ले लिया है। हाँ, मुझे लगता है हमें एक नई कार लेने के लिए गैराज तक पहुंचने में 5 घंटे लग गए और इस समय में अंजोर और उसके साथी ने कुछ ऐसा किया जिससे हमारे और उनके बीच के संबंध पूरी तरह से बदलने लगे। जब उन्होंने पता लगाया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे स्निकर्स बार दिया और मुझे एक सैंडविच खरीद कर दिया जो स्वर्ग जैसा स्वादिष्ट था। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छा। और फिर हमारे नए दोस्तों के साथ यह समय था कि जर्मनी की सीमा के पास साल्जबर्ग शहर की ओर ऑस्ट्रिया में तेजी से बढ़े। दोस्तों, ठीक है। अरे बहुत दोस्त, तेरा मोह। ये मेरा भाई है। भाई आखिरकार घर आ गया। मैं सामान्य हो पता चला उसे मुझसे और मैट से पसंद आया और उसने सचमुच हमें एक होटल का कमरा खरीदा। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपका इतना दूर ले जाना बहुत कुछ मायने रखता है और यह हमें बहुत मायने रखता है। कोई समस्या नहीं। अरे ये तो कमाल है। अलविदा। बाप रे, ये तो खट्टा है। ओह, ये अच्छा होने वाला। तुम्हें कैसा लगा? मुझे लगता है बढ़िया। मैं आयरलैंड जाने के लिए तैयार हूँ। भागते रहना आसान नहीं। साल्जबर्ग जर्मनी की सीमा पर था और हमें पता था कि चीजें जल्द ही बहुत बदलने वाली थीं। जर्मनी की सीमा का अधिक सख्ती से पेट्रोलिंग होता है। चलिए
हम निकास के पास। नदी यहीं कहीं होनी चाहिए, हमें बस इस नदी को ढूंढना है और इसे पार करना है। अलविदा। मुझे लगता है जैसे हम पूरी तरह नए इलाके में आ गए हैं जिसका नाम रोस्टवेक जर्मनी है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। यहीं पर पुरुषों को बच्चों से अलग किया जाता है। तो विकल्प थे, सीमा के किनारे जल्दी से जल्दी ढूंढते हुए एक बार पाने की कोशिश करो, या पुरुषों में एक किंवदंती बन जाओ जिसे हर कोई सब्सक्राइब करना चाहता है और तैरकर ऑस्ट्रिया से जर्मनी तक जाओ। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। ये थोड़ा अजीब है। मैं दूसरे देश में सीमा पार करके तैरने जा रहा हूँ। हे ईसा मसीह, ये ठंडा है। अलविदा। कहते हैं फॉर्म। ठीक है, मैंने फैसला किया है कि मैं अपने डारा क्रॉस से आगे चलूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ये आप लोगों के लिए है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें ताकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें। कोने को मोड़ें और वहाँ एक पुल दिखाई देता है, वहाँ कारें पार हो रही हैं। शायद आपने वह बेकार में किया। ओह माय गॉड, ये मुझे पागल कर रहा है। मैंने ये किया। दारा लगभग 1 मील ऊपर है और उसे क्या पता आप आसानी से पुल पार करके वहां पहुंच सकते हैं। और इसके साथ ही हम थे। ठीक है, मैं बस जा रहा हूँ। हम जंगल से बाहर निकलने वाले हैं और मुख्य सड़क तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और वहां से लिफ्ट मांगना शुरू करेंगे। अगर हम सावधान नहीं रहे तो पकड़े जा सकते हैं। हम अंतिम प्रयास करने वाले हैं लिफ्ट मांगकर। उसे करो उसे। नहीं, ये मुश्किल होने वाला है। हेलो। मैं सिर्फ जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ हाँ, इससे अच्छा और गर्म रखो। मेरा कैमरा सामान। अलविदा। हाँ हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास एक कैमरा है और तुम्हारे पास एक चारा है। कार्यक्रम क्या है? ठीक है, हम एक वीडियो बना रहे हैं।